Assalamu alaikum class, here Samreen. Today we are starting our 12th lecture from FSC part 1 chapter number 7 Kingdom Protista. और आज हमने डिस्कस करना है वो एक सब ग्रुप है प्रोटोजोम का जिसका जो नाम है वो है सिलिएट्स. ठीक है क्लास, लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन. तो सिलिएट्स क्या है क्लास, इनको हमने ये नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं. और सीलिया क्या चीज़ होती हैं, छोटे छोटे धागे होते हैं जो उनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होंगे और जो उनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं. सीलिएट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में जाते हैं जब हम इसकी बॉडी के अंदर, तो इसके अंदर पेलिकल प्रेजेंट है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर, ब्रैकिश वाटर के अंदर ये रहते हैं. अब फ्रेश वाटर वो वाटर होता है जिसमें आपके पास जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो इतनी कम होती है कि हम उसको निग्लेक्ट करते हैं. नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ साल्ट जो है वो फ्रेश वाटर में होगी और आपको वो पानी मीठा लगता है. जब हम मैरीन वाटर में जाते हैं तो इसमें साल्ट की कंसंट्रेशन इतनी बढ़ जाती है कि आपके पास साल्टी वाटर, मैरीन वाटर को हम नाम देते हैं. फिर आता है ब्रैकिश वाटर. ब्रैकिश वाटर के अंदर भी यही है कि अमाउंट ऑफ साल्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है. ये सारे ये इसके हैबिटाट्स हैं. जो सिलिएट्स हैं वो फ्रेश वाटर भी होंगे, मैरीन भी हैं, ब्रैकिश भी हैं. जब आप उसके बॉडी कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले इनके पास एक एक्स्ट्रा कवरिंग आ जाती है जिसको आप बोलते हैं पेलिकल. और पेलिकल किस चीज की बनी होती है, मेड अप ऑफ प्रोटीन. उसकी बॉडी के ऊपर यूनिसेलुलर है, एक सेल पे बेस कर रहे हैं, यूनिसेलुलर है तो एक सेल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट बाउंड्री, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग जो प्रोटीन की बनी होगी सिर्फ, और उसको क्या बोलते हैं आप, पेलिकल. इसके बाद क्लास देखते हैं कि इनके अंदर लोकोमोशन कैसे होती है. लोकोमोशन आपके पास क्या है, हमने देखा कि सिलिएट्स ही हैं तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया. और सीलिया जो है वो स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, न्यूमरस इन नंबर, बहुत ज्यादा होते हैं अमाउंट के अंदर, इसलिए ये क्या करते हैं, इस तरीके से ये इसको हेल्प करते हैं कि ये मूव कर सकते हैं. सीलिया जो है बहुत कोऑर्डिनेटरी मूवमेंट देते हैं कि अगर एक ग्रुप ऑफ सीलिया जो है वो इसमें दो तरह की होगी, जैसे आपके पास एक कश्ती चलती है किसी चप्पू के साथ, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही अपनी बॉडी को मूव करते हैं. एक ग्रुप ऑफ सीलिया अगर ऐसे करके बैकवर्ड हो रहे हैं तो एक ग्रुप ऑफ सीलिया ऐसे ही होंगे इसके अंदर, और फिर जब ये ऐसे करके थ्रेशोल्ड देंगे, फ्रंट पे आएंगे, तो वो जो बॉडी होगी वो उसकी किधर जाएगी, फॉरवर्ड. यानी वाटर को वो बैक पुश दे रहे हैं तो उस वाटर की पुश की वजह से, वाटर के प्रेशर की वजह से फॉरवर्ड हो जाएगा इंडिविजुअल. उसके बाद अब आप देखते हैं कि इसके अंदर न्यूट्रिशन क्लास कैसे है. तो न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले बैक्टीरिया को इनटेक करते हैं, यानी इंजेक्शन की जाती है. ये सारे के सारे किस तरीके से करेंगे, इंजेक्शन, इनटेक ऑफ फूड होगी, फूड मटेरियल इनटेक किया जाएगा. दूसरे नंबर पे अगर बैक्टीरिया इनको नहीं मिलते हैं तो फिर ये टाइनी प्रोटिस्ट होते हैं वो ये अपने अंदर जो है वो लेके जाते हैं. अब आते हैं क्लास इसकी बॉडी के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होगा. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होंगे, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल असल में क्या होता है, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ठीक है, एक सैक है जिसके अंदर जो है वो कोई ना कोई एक्स्ट्रा चीजें जो बॉडी, जो सेल के अंदर ज्यादा फजूल समझ लें या एक्स्ट्रा हैं, वो ये अपनी बॉडी सैक के अंदर स्टोर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल पानी है ना, वो एक्स्ट्रा है सेल के अंदर, तो सारा पानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी. एक्स्ट्रा अमाउंट का मतलब ये है कि टोटल आपके पास सेल के अंदर कितना पानी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 90% वाटर होना चाहिए था सेल के अंदर, लेकिन 90 से क्या हो गया, 93%. अब 3% इज सरप्लस वाटर. अब इस सरप्लस वाटर को क्या करना है, पानी आपको बैलेंस करना है, 90 पे लेके आना है, 90 पे. लेकिन क्या किया जाता है कि जो 93 है अब उसको कैसे रिमूव किया जाए, वो ये वैक्यूल, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, जो 3% होगा वो ये वैक्यूल अपने अंदर जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं, एक्युमुलेट कर लेते हैं. जब ये वैक्यूल अपने अंदर सरप्लस वाटर इकट्ठा करेंगे तो बाकी जो होमियोस्टेसिस है सेल का वो मेंटेन हो जाता है. तो इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसलिए रखा गया क्लास कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी ये खुद को कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है. जब इस पानी को, ये एक्स्ट्रा पानी नई बॉडी को जरूरत है तो ये बॉडी से निकालना है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा वैक्यूल, और उसके जरिए पानी जो है वो बॉडी से निकाल दिया जाएगा. बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बैलून है, उसमें आप पानी भरें तो बैलून का आप उसका जो माउथ है या उसकी इंट्रेंस का, वाटर इंट्रेंस जो थी उसके ऊपर आप हाथ नहीं रखें, उसको गिरा नहीं लगाएं, पीछे से प्रेस करो बैलून को तो वो सारा पानी जो आपने फिल किया था वो बाहर निकल जाएगा. बिल्कुल ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अपना काम करता है
पहले उसके अंदर से जितनी सरप्लस और वेस्ट मटेरियल होगा बॉडी का वो सारा इकट्ठा करेगा और फिर जब ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उस मटेरियल को बॉडी से निकाल दिया जाता है। उसके बाद इसकी बॉडी के अंदर न्यूक्लियाई, सेल में एक न्यूक्लियस होता है लेकिन जो पैरामीशियम है इनके अंदर जो है वो न्यूक्लियाई होते हैं। जब एक से ज्यादा जो है वो सेंटर्स प्रेजेंट होंगे तो हम उनको बोलते हैं न्यूक्लियाई, प्लूरल, ठीक है। तो इसमें जो न्यूक्लियाई हैं वो दो तरह के हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियाई है और एक आपके पास जो है वो मैक्रो न्यूक्लियाई है। माइक्रो न्यूक्लियाई जिसका साइज न्यूक्लियस छोटा न्यूक्लियस होगा और इसमें साइज थोड़ा सा उसका बड़ा हो जाता है। इनके ये नाम इसलिए रखे गए, एक तो साइज के बिहार पे, दूसरा इनके फंक्शन की बेस पे क्लास। जो माइक्रो न्यूक्लियाई वो 2n है, यानी माइक्रो न्यूक्लियाई डिप्लॉइड है। किस केस में? इसमें 2 सेट ऑफ जीन प्रेजेंट है, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास एक जीन है, ए जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम के साथ, दूसरे जीन के ऊपर क्या होगा, बी, यानी इसमें आप डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, उसमें 2 सेट्स ऑफ जीन्स जो है वो पूरा एक पेयर प्रेजेंट होगा तो हम उसको उस सेल को बोलते होते हैं डिप्लॉइड। और इस न्यूक्लियस के अंदर 2 सेट्स प्रेजेंट है तो ये जो है वो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है और इस को नाम हमने साइज के बिहाफ पे क्या दिया हुआ, माइक्रो न्यूक्लियाई। दूसरा आपके पास है मैक्रो न्यूक्लियाई। मैक्रो न्यूक्लियाई साइज में थोड़ा बड़ा होता है और दूसरा वो पोलीप्लॉइड होता है। पोलीप्लॉइड का मतलब उसके अंदर जो नंबर ऑफ जीन्स हैं या जो सेट्स ऑफ जीन्स हैं वो ज्यादा होते हैं। इसका फंक्शन जो माइक्रो न्यूक्लियाई है इसका फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन के अंदर, और जो मैक्रो न्यूक्लियाई है इसका काम होता है बाकी सारे काम, जैसे ग्रोथ है, जैसे मेटाबॉलिज्म है, ऐसे ही सारे काम इन सेल्स के अंदर, सिलिएट्स के अंदर परफॉर्म करते हैं। अब आ जाते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ और इसके जो आपने इधर डिस्कशन की है वो इसको प्रूफ करते हैं इनकी डायग्राम के जरिए। कैसे? ये आपके पास एग्जाम्पल है सिलिएट की जिसमें पैरामीशियम, ये आपके पास किसकी डायग्राम है, पैरामीशियम की डायग्राम है क्लास। और पैरामीशियम के अंदर ये कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो हमने पहले जो है वो डिस्कस किए। ये एक सिलिएट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमन सिलिएट। इसके अंदर आपको नजर आ रहा है ये एक ब्लू बाउंड्री क्लास। ब्लू बाउंड्री जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, यानी एक सेल पे बेस करते हैं तो सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन होती है। उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आपको एक ब्लैक कलर की जो है वो लाइन नजर आ रही है। ये ब्लैक जो बाउंड्री बन रही है, ये वाली बाउंड्री उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है और ये बाउंड्री क्या कहलाती है, पेलिकल, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। इस पेलिकल के साथ ही इसकी बॉडी के ऊपर एक एक्सटेंडेड स्मॉल स्मॉल थ्रेड और न्यूमरस नंबर बहुत ज्यादा आपको नजर आ रहे हैं। ये क्या होते हैं, सिलिया, जिसके जरिए ये मूव करते हैं क्लास। उसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे आपको एक खाली जगह नजर आ रही है, ये है गुलेट या साइटोपाइज या उसका माउथ, ठीक हो गया। अब यहाँ से इसने कोई बैक्टीरिया आएगा, कुछ भी आएगा, इसने यहाँ से इनटेक करना है, बॉडी के अंदर लेके जाना है। फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया इसके पास पड़े हुए हैं, इसने इनटेक किया, बैक्टीरिया सारे अकमुलेट हो गए, उसने अंदर बॉडी के ले गया। जैसे ये बहुत ज्यादा इकट्ठे होते हैं, एक जो है वो बल्क बन जाता है, तो यहाँ से ये इन बैक्टीरिया का एक बनाता है वेजिकल, और वेजिकल के अंदर सारे ये डाल के इकट्ठे जो है वो अपने सेल के अंदर भेज देता है। अब ये सारे बैक्टीरिया जो अंदर गए हैं क्लास, वो क्या करेंगे, उसके जरिए ये इसको तोड़ेगा, अपने अंदर जो इसके एंजाइम्स होंगे और फिर इनको ये खा जाएगा। और एंजाइम कहाँ से आता है आपको पता है, एंजाइम कौन लेके आ रहा होता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम इसके साथ, इस फूड वैक्यूल के साथ इन कांटेक्ट होगा, उसको तोड़ेगा, उसके अंदर से न्यूट्रिशन निकाल लेंगे और बाकी जो वेस्ट होगा वो इस जो है वो सैक के अंदर आएगा। ये वाली सैक क्या है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है क्लास, जिसको मैंने लाइंस के साथ थोड़ा स्टार शेप बना दिया ताकि आपको क्लियर हो सके। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, जितना एक्स्ट्रा वाटर सेल के अंदर है, अगर उसकी नीड से ज्यादा है वो अपने अंदर रखेगा, जो वेस्ट है वो अपने अंदर रखेगा, जो एक्स्ट्रा मटीरियल है जितना भी सेल का, वो सारे का सारा इस बॉडी के अंदर स्टोर होता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज अ सैक दैट स्टोर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनी मटीरियल दैट इज प्रेजेंट इन द सेल। अब इसके अंदर जब भी जरूरत होगी ये खुद को कॉन्ट्रैक्ट करता है और बॉडी से जो वेस्ट रिमूव करना है, जो वाटर रिमूव करना है, पैरामीशियम अपने अंदर से रिलीज करवा देता है। उसके साथ ही क्लास थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, ये इसका पोस्टीरियर एंड होता है जो टेपरिंग एंड है, और जो इसका इंटीरियर एंड है वो जैसे आपके पास शू है उसका सोल है, जो जूता है उसका तलवा जैसे होता है, बिल्कुल वैसे इसकी शेप होती है। तो जो आपकी टो साइड है वो इसका इंटीरियर एंड है, और जो आपकी फिंगर साइड है आपके शू की, वो इसकी पोस्टीरियर साइड होती है। अब आ जाते हैं कि इसकी बॉडी के अंदर
दो तरह के न्यूक्लियस हमने डिस्कस किए हैं। एक लार्जर न्यूक्लियस है जो ब्लू शेड में थोड़ा बड़ा दिखाया है, और दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस है जो उससे छोटा है। तो दो तरह के न्यूक्लियाई होते हैं। इसका काम क्या होता है, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाएगा दो इंडिविजुअल के साथ, और इसमें भी कॉन्जुगेशन होती है। कॉन्जुगेशन इज, जैसे हमने बैक्टीरिया के अंदर डिस्कस की थी कि यूनियन ऑफ टू सेल्स होता है, फिर वो एक्सचेंज करते हैं अपने अंदर मटीरियल। दूसरा आपके पास मैक्रोन्यूक्लियस होता है, और इसका अपना काम होता है जो बाकी सेल के काम है, जैसे सेल मेटाबॉलिज्म हो गया, जैसे ग्रोथ हो रही है उसके अंदर बॉडी के अंदर, जैसे उसके अंदर कोई ना कोई मैकेनिज्म चलाना है, प्रोटीन बनवानी है, जो भी करना है, वो सारा का सारा कौन से वाला न्यूक्लियस करता है, मैक्रोन्यूक्लियाई क्लास। अब इसके अंदर ये जो आपको वैक्यूल नजर आ रहे हैं सारे फूड वैक्यूल्स हैं, और जो डाइजेस्ट होने के बाद में इसमें न्यूट्रिशन जो है वो इनटेक करनी है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया पैरामीशियम के अबाउट, और ये सारी टर्मिनोलॉजीज भी आपको होप सो क्लियर हो गई होंगी। इसके साथ इसकी दूसरी एग्जांपल, ये तो हो गया पैरामीशियम जो फ्री है, यानी खुद ब खुद मूव भी करता है और अपने अंदर इंडिविजुअल अपना काम कर रहा होता है। कुछ ऐसे सिलिएट्स हैं क्लास जो सेसाइल होते हैं। ये तो है मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है दैट कैन मूव, ऐसा इंडिविजुअल जो अपने अंदर लोकोमोशन रखता है, मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेसाइल, और सेसाइल होता है दैट आर फिक्स्ड टू वन प्लेस, एक जगह पे ये अपने आप को फिक्स कर लेते हैं, और उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं सेसाइल। ठीक है, और इसकी एग्जांपल में आपके पास है स्टेंटर। स्टेंटर सिलिएट्स सेसाइल सिलिएट्स में आता है। बाकी सारी जो है वो उसके अंदर वही कुछ होगा जो हमने इसके कैरेक्टर्स के अंदर डिस्कस किया है। सिर्फ इसके अंदर ये डिफरेंस होता है कि जो आपके पास पैरामीशियम है वो मूव कर सकता है, जो स्टेंटर होता है वो फिक्स होता है। इसके अंदर भी आपको वैक्यूल मिलेगा, इसके अंदर कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल, माइक्रो मैक्रोन्यूक्लियर। दूसरा इसकी जो शेप होती है वो वाज लाइक है। वाज लाइक का मतलब जैसे गुलदान होता है ना, वैसे इसकी बॉडी की शेप होती है। और ये इसके साथ इसकी एंटीरियर एंड पे एक फिक्स साइड है, एक उसके अपोजिट साइड होती है जो उसकी फ्री साइड होती है, और फ्री साइड पे इसके सिलिया बियर होते हैं। अब आपके माइंड में फिर से क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाउ इट कैन दे कैन ईट, तो कैसे खाते हैं? जैसे इनके सिलिया है, जैसे आपके पास फूड इस फ्लो में वाटर जो है मूव कर रहा था, तो इन्होंने अपने सिलिया के साथ जो उसके अंदर मटेरियल होगा सिलिया के साथ इन्होंने इनटेक करवाना है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक हो गया, वहां से ये फूड वैक्यूल बनेगा और उसके साथ ये लाइस किया जाता है, तोड़ा जाता है, फिर उसके अंदर से न्यूट्रिशन जो है वो निकाल ली जाती है। क्लास इसके साथ ही आज के सिलिएट्स के अबाउट जो हमने डिस्कशन की है वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट जो है वो लेक्चर के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफिज।